एडवेंचर मूवीज मुझे बहुत पसंद आती हैं, आपको भी आती होंगी। आपने अभी तक बहुत सी एडवेंचर मूवीज देखी होंगी, बट अभी तक आपने हो सकता है बहुत सी एडवेंचर सीरीज ना देखी है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑस्कर विनिंग एडवेंचर सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगी। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसमें से बहुत सी ऐसी सीरीज होंगी जो कि आपने नहीं देखी होंगी, यहाँ तक कि नाम भी नहीं सुना होगा। और मेजॉरिटी सीरीज इस वीडियो के अंदर जो मैं कवर करने वाला हूँ वो सभी हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर कमाल की सीरीज कौन सी है। तुम अवतार की असली शक्तियां देखना चाहते थे ना, मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि वो शक्तियां क्या कर सकती हैं। ये नामुमकिन है। जिसमें सबसे पहली सीरीज है राइजिंग बियॉन्ड, जो आई थी 2019 में और इसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे की, जो कि एक नॉर्मल सा बच्चा होता है। इसकी माँ को ऐसा लगता है, बट एक दिन अचानक से इसकी सुपर पावर्स आने लगती हैं, जिसके बारे में इसकी माँ को नहीं पता कि सुपर पावर्स आखिर कहाँ से रही है। और इस बच्चे को अपनी सुपर पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि इन सुपर पावर्स को कंट्रोल करना भी नहीं जानता। ऐसे में आगे क्या होता है और कहाँ से इसको सुपर पावर्स मिल रही है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं और दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अवतार द लास्ट एयरबेंडर, और इस सीरीज को तो इस वीडियो के अंदर होना ही था। मैंने अभी रिसेंटली इस सीरीज को देखा और मुझे सीरीज काफी पसंद आई है। मैंने फुल रिव्यू भी कर रखा है उसका, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। बाकी बात करें अगर इस सीरीज की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि अवतार है। अवतार मतलब कि हर कुछ 100 सालों में अवतार पैदा होता है, जिसके पास चारों तत्वों को काबू करने की शक्ति होती है। क्योंकि ये जो दुनिया है इनकी, ये 4 तत्वों में बटी हुई है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, हवा। ये 4 तत्व होते हैं और 4 तत्वों के नेशन बने हुए हैं। और इसमें से सबसे पावरफुल फायर है, लेकिन फायर नेशन जो है वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है और उसको सिर्फ अवतार रोक सकता है। लेकिन अभी तक अवतार इस छोटे बच्चे को अपनी पावर्स खुद कंट्रोल करना नहीं आती। ऐसे में किस तरीके से फायर नेशन को रोकता है, अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसको नेटफ्लिक्स पर, वैसे सृष्टि की सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है यू यू हाक्सो। आई थिंक ये भी एक एनिमे के ऊपर बेस्ड है। मैंने उस एनिमे को नहीं देख रखा और मुझे कंफर्म भी नहीं कि एनिमे के ऊपर बेस्ड है या नहीं, लेकिन ये एक जापानीज सुपर हीरो सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि बाहर से दिखाने की कोशिश करता है वो काफी बुरा है, लेकिन दिल का काफी अच्छा होता है। और एक दिन एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में उसकी जान चली जाती है, जिसकी वजह से जो यमदूत हैं, आप उनको जो भी कहें, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि इसका करना क्या है। क्योंकि इसकी जान गई है एक बच्चे को बचाते हुए, तो अब इसको नरक में भी नहीं भेज सकते, स्वर्ग में भी नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसको स्पिरिट वॉरियर बना दिया जाता है और इसको पृथ्वी पे भेज दिया जाता है। इसको पृथ्वी पे जितने भी डीमंस हैं उनको खत्म करने के लिए और यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए। और आगे क्या कुछ होता है वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। हाँ, ये इसका नाम है, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। सीरीज 2017 में आई थी और ये सीरीज नाम से बहुत अनफॉर्चुनेट लग रही होगी, लेकिन ये सीरीज है बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट। इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 2 बच्चों की कहानी देखने को मिलेगी जिनकी किस्मत काफी खराब होती है, इसलिए इसको अनफॉर्चुनेट इवेंट कहा गया, क्योंकि उनके माता पिता जल के मर जाते हैं। उसके बाद इनकी जो कस्टडी वो दी जाती है एक ऐसे हरामी को, मतलब इनके कोई रिश्तेदार है दूर के, जिनका नाम है काउंट ओलाफ। और वो बहुत ज्यादा कमीना इंसान है, वो इतना कमीना है कि वो इनके सब पैसों को खा रहा है, क्योंकि ये बहुत अमीर थे, लेकिन अब छोटे बच्चे हैं तो इनको तो पैसे देंगे नहीं, तो सारे पैसे इनको मिल रहे हैं, ये सारे पैसे खा रहा है। उसके बाद इन बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवा रहा है, इनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो ऐसे में आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। स्टोरी सुन के आपको बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी कि एक घर की कहानी बस हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको किसी एक घर की कहानी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी देखने को मिलेगी। इनके कमाल के सफर की कहानी देखने को मिलेगी, एडवेंचरस चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मतलब कि मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड सीरीज है। ये एक मास्टरपीस से कम नहीं है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट आई थिंक इसके 2 सीजन ही हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और मैंने 2 ही सीजन इसके देख रखे हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मार्को पोलो, जो आई थी 2014 में और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है मार्को पोलो नाम के एक लड़के की, जो कि
अपने पिता के साथ आता है चाइना, क्योंकि चाइना पे उस समय कुबलाई खान का राज होता है, जो कि आई थिंक चंगेज खान का पोता होता है। और इसके पास इसका पिता इसको लेके आता है और उसके बाद चंगेज खान के पास ही छोड़ के चला जाता है। बोलता है कि जब तक आप चाहे मेरे बेटे को रख सकते हैं। जहां से मार्को पोलो की रियल लाइफ शुरू होती है, वहां से अब इसको जितने भी इस फैमिली मेंबर्स में जितने भी राजा महाराजा लोग हैं, जितने भी बेटे हैं इसके, जो महारानी है, सबका कॉन्फिडेंस जीतना, अपने आप को साबित करना कि हाँ ये यहाँ पे रहने के लायक है और ये विश्वास पात्र है। इस सीरीज के अंदर आपको पॉलिटिक्स तो देखने को मिलेगी ही, साथ में आपको बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा। बट ये एक एडल्ट सीरीज है, इसलिए आप इसको फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हाईली रिकमेंडेड सीरीज। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है, बाय द वे पॉलिटिक्स तो साथ में दिखाया गया है। इस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेटफ्लिक्स की सीरीज की बात हो रही है और उसमें लव डेथ एंड रोबोट नाउ, ये तो काफी नाइंसाफी वाली बात होगी, क्योंकि ये सीरीज अपने आप में ही एक चलता फिरता एंटरटेनमेंट हाउस है। क्योंकि इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। एक्शन एडवेंचर, साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल ड्रामा, हॉरर, मतलब जितनी भी आप सोच सकते हैं हर तरीके की स्टोरी आपको इसके हर एक एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अभी तक 3 सीजन आए और इसका सबसे बेस्ट सीजन 1 है, जिसके अंदर आपको कुछ बहुत सारी कमाल की, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक सारी ही बहुत ज्यादा कमाल की स्टोरीज देखने को मिलती हैं। और तीनों सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है आर्केन, जो आई थी 2021 में और ये एक एनिमेशन सीरीज है। अब इसके बाद काफी लोगों को लगेगा ये क्या नॉर्मल सी सीरीज इंक्लूड कर दी आर्केन और इसको नंबर 1 पे रखने की क्या जरूरत थी। तो मैं बता दूं इस सीरीज को 9.0 की रेटिंग मिली है, वो भी 2,62,000 से ज्यादा लोगों ने इस सीरीज को रेटिंग दी है। और ये एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है, जिसके लिए आप मास्टरपीस से नीचे कोई शब्द यूज ही नहीं कर सकते। इतनी कमाल की सीरीज है। मैं इस सीरीज की तारीफ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि सच में बहुत ज्यादा कमाल की। आप मेरा विश्वास करिए, आप एक बार जब इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आपका पलके तक झपकाने का मन नहीं करेगा। इतनी ज्यादा एंगेजिंग ये सीरीज है। और इसका सीजन 2 भी इसी साल नवंबर में आने वाला है। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक साम्राज्य की, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अंडरग्राउंड जगह पे रहते हैं गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग, और ऊपर रहते हैं बहुत ज्यादा अमीर लोग। और इन्हीं दोनों में सिविल वॉर आए दिन छिड़ता रहता है और गरीब लोग जो नीचे वाले हैं उनको लगता है उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ से 2 बच्चे ऊपर चले जाते हैं, मतलब कि जहां अमीर लोग रहते हैं वहां चले जाते हैं। और वहां पे उनको कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में जैसे ही पता लगता है अमीर लोगों को, वो लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और अब वो लोग नीचे आके सब लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। उनको हर हालत में वो चीज चाहिए। तो आखिर वो चीज क्या है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। और इस सीरीज के अंदर आपको एक नहीं बहुत सी स्टोरीज साथ में चलती हुई देखने को मिलेंगी। और मैं अभी भी यही चीज कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मास्टरपीस को नहीं देखा तो आप सारी सीरीज को छोड़िए, सिर्फ इसको देखिए। ये सीरीज आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।